प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा सवाल इस वीडियो में मैं आपको हल करके समझाने वाला हूँ। छठा सवाल है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। दूसरा सवाल है कि एक बिंदु रखा है -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले आकृति बनाएंगे। क्या एक चतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना है? अपन ने एक चतुर्भुज बना लिया। अपन लेते हैं ए, बी, सी और डी। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? -3,5, बी क्या है? 3,1, सी क्या है? 0,3 और डी क्या है? -1, -4। ये चार बिंदु दे रखे हैं। अब ए सी और बी डी विकर्ण भी बना दिए। ये क्या होगा? विकर्ण बोलते हैं इसे। ए सी और बी डी क्या है? विकर्ण है। दो विकर्ण क्या होगा? ए सी और बी डी। तो अपन यहाँ पे मान लेंगे, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः ए -3,5, बी 3,1, सी 0,3 तथा डी -1, है। अब अपन ने मान लिया कि एक चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है ए, उसका नाम है ए बी सी डी। अब हमें बताना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। ए से बी की दूरी, तो ये भुजा ए बी का मान निकले आएगा। बी सी निकालेंगे, बिंदु बी और सी की दूरी, तो बी सी भुजा का मान निकले आएगा। सी डी निकालना है और ए डी निकालना है। ऐसे ही हमें विकर्ण ए सी और बी डी मतलब 6 मान निकालना है और 6 ही मान निकालने के बाद जो मान आएंगे उससे हमें तुलना करनी है कि कौन सी चीज़, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी मतलब ए से बी की बीच की दूरी, भुजा ए बी का मान। तो कैसे निकालते हैं? सूत्र लिखता हूँ मैं, देखो। x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब देखो, ए से बी की दूरी निकालना है तो मतलब दूसरे वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु को घटाते हैं और उनका वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 3 और -3, 3 और -3 को घटाएंगे। देखो, मान रखने का क्या तरीका है, ये लिखा, दूसरे वाले बिंदु में से घटाना है पहले वाले बिंदु के निर्देशांक को और उसका वर्ग करना है, प्लस y2, y वाले में से y को, तो 1 में से क्या घटाएंगे? -1 में से 5 घटाएंगे और उसका क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। देखो क्या जाएगा, अब इसे हल करेंगे तो कितना जाएगा? 3 माइनस क्या होगा? प्लस 3 और इसका वर्ग प्लस 1 में से 5 गए, क्या बचा? -4 का वर्ग। 3 और 3 कितना हो गया? 6 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग कितना हो गया? 16। माइनस का वर्ग करते धनात्मक मान आता है। अब देखो, 6 का वर्ग कितना होगा? 36 और 4 का वर्ग है 16। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 52। तो इसका मान कितना गया? ए बी का मान कितना गया? करनी 52। अब क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी। अब देखो ध्यान समझना, बी सी है मतलब बी और सी वाले बिंदु में से बी वाले बिंदु को घटाना है। तो ये कितना है? 0 और ये कितना है? 3। तो 0 में से क्या घटाएंगे? 3 और उसका वर्ग कर देंगे। फिर लगाएंगे प्लस वाई वाले में से वाई वाला को 3 में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। 3 में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे। अब हटा लो, 0 में से -3 हुआ तो -3 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गया, 2 का वर्ग, है ना। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13। तो बी सी का मान कितना गया? करनी 13। उसके बाद क्या निकालेंगे? बी सी का सी डी। क्या निकालेंगे? सी डी। सी डी का मान निकालना है मतलब डी में से सी वाला को घटाना है। तो x अक्ष में से x अक्ष, y अक्ष में से y अक्ष घटता है। -1 में से क्या घटाएंगे? 0। -1 में से घटाएंगे 0 और उसका वर्ग कर देंगे, प्लस -4 में से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे। -4 में से 3 घटा दिया और उसका क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। अब ये -1 का वर्ग कितना हो जाएगा? देखो, 1 में से 0 गया तो कितना बचा? -1, इसका वर्ग प्लस -4 -3 कितना होगा? -7 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग गुण 50। वर्ग करते हैं तो धनात्मक मान ही आता है हमेशा। तो ये कितना जाएगा? करनी 50। कितना गया? करनी 50 गुण 50 1 और 50। सी डी के बाद क्या निकलेंगे? ए डी। तो डी वाले में से ए वाले को घटाना है। देखो, डी क्या है? -1 x अक्ष और इसका x क्या? -3। तो -1 में से -3 को घटाएंगे। देखो, बड़ा अक्षर लगाना है, -1 में से घटाना है -3 और इसका वर्ग प्लस -4 में से घटाना है +5। तो -4 में से घटाना है 5 और इसका वर्ग अंडर रूट में 2 -1, ये माइनस क्या होगा? +3 का वर्ग
प्लस ये दोनों माइनस से माइनस माइनस जुड़ेगा, किसका आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, 5 4 9 का वर्ग। अब इसे करेंगे 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो ये कितना होगा करनी में 85, कितना गया सॉरी हाँ 85। अब क्या निकालना है, एडी के बाद विकर्ण। अब क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे ए सी और बी डी। क्या निकालेंगे, ए से सी की दूरी विकर्ण ए सी निकल आएगा। ए सी बराबर क्या है, देखो ए का -3,5 और इसका 0,3। तो सी वाले में से ए वाले को घटाना है, तो 0 में से क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे। तो 0 में से घटाना है -3 और उसका क्या करना है वर्ग, प्लस 3 में से घटाना है 5 और उसका वर्ग। तो ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 का वर्ग प्लस 3 में से 5 गए -2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। तो ये कितना होगा करनी में 13। अब ए सी के बाद क्या निकालना है, विकर्ण बी डी, मतलब डी वाले में से बी वाले को घटाना है। देखो डी वाले में से बी वाले को घटाना है, तो -1 में से 3 घटाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे। -1 में से 3 घटाए और उसका वर्ग, प्लस -4 में से -1 घट करना है, उसका वर्ग। देखो -4 में से 1 घटाना है, उसका वर्ग करना है। अब इसे हल कर लेंगे। लो ये माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितना होगा -4, इसका वर्ग। ये होगा माइनस माइनस प्लस 5, कितना हो गया -5 का वर्ग। माइनस का वर्ग करो प्लस होता है 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, कितना होगा करनी में 41। अब देखो सभी भुजाओं का मान अलग अलग है। ए बी कितना है करनी 52, बी सी कितना है करनी 13, सी डी कितना है करनी 50, ए डी कितना है करनी 85, ए सी कितना है करनी 13, बी डी कितना है करनी 41। तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, बराबर नहीं है ए डी के, तथा विकर्ण ए सी और बी डी भी क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। क्या ये चतुर्भुज नहीं है। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।